हेलो, मैं हूं आपका दोस्त ज्ञानेंद्र। नॉलेज करियर कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो भले ही एक बहुत बड़ी सोच है, बट ये सोच 383 ईस्वी से यानी 322 ईस्वी और 383 ईस्वी से स्टार्ट हुई थी। इसका सपना 2013 में साकार हुआ। पहले हम आपको बता दें आज हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं। आज हम ट्रांसपोर्ट के जो हमारे पास साधन हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। आज वो साधन बताने जा रहे हैं जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा रहती है, उसका नाम है हाइपरलूप। ये किससे आधारित है, कैसे बनी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ट्रांसपोजिशन के यानी यात्रा करने के कितने साधन हैं। हमारे पास 4 मोड हैं अभी। पहला, आप रोड से यात्रा कर सकते हैं। दूसरा, हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं, यानी कि दूसरा यानी ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। तीसरा, हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं। चौथा, शिप यानी पानी वाले जहाज से यात्रा कर सकते हैं। हमारे पास 4 मोड हैं, जिसमें से हवाई जहाज को सबसे ज्यादा स्पीडफुल माना जाता है। अब हमारे पास चौथा मोड आया है, उसका नाम है हाइपरलूप। ये एक ऐसी ट्रेन है कि ये भले ही इस धरती में चलती है बट हवा में उड़ती है। कैसे? आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। आज उस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। हम आपको स्टार्ट करते हैं जड़त्व से। एक अरस्तु नाम के ग्रीक देश में एक अरस्तु नाम के साइंटिस्ट है, वहां शुरुआत करते हैं। ठीक है, इससे संबंध में देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि एक अरस्तु नाम के वैज्ञानिक अरस्तु ये 322 ईसा पूर्व ईसा पूर्व की बात है। अरस्तु ने कहा था कि यदि किसी वस्तु को गतिमान बनाए रखना है, तो बाह्य बल की आवश्यकता होगी। किसकी होगी आवश्यकता? बाह्य बल की आवश्यकता होगी। सपोज दैट वो सोच रहा था, जो पहले हम जब छोटे थे तो एक चक्का घुमाया करते थे, तो उसने सोचा होगा ये एक व्यक्ति इस डंडे से इस पहिए को, जैसे पहिए को डंडे से मारता है, बल लगाता है, तो पहिया आगे जाता है, कुछ बाद रुक जाता है, फिर डंडे से इसको मारता है, फिर आगे जाता है। तो अरस्तु की सोच यहां तक थी। अरस्तु को यह नहीं पता था कि पहिया क्यों रुक रहा है। अरस्तु को यह नहीं पता था कि इनके मध्य क्या लग रहा है। ये पहिया घर्षण के कारण रुक रहा है। घर्षण के कारण, किस कारण रुक रहा है? घर्षण के कारण ये पहिया रुक रहा है। इसे फ्रिक्शन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। इस पहिया की गति दो कारण से रुक सकती है। एक, इस पहिया आगे पहिया जब एक बार धक्का दे दिया, पहिया बल लगा दिया, अब जाके पहिया रुक जाएगा, तो दो कारण होंगे इसके। पहला कारण ये होगा कि घर्षण बल लगेगा, दूसरा कारण हवा का झोंका, हवा का झोंका, एयर ड्रैग बोलते हैं इसको। देखिए अरस्तु को इसके बारे में पता नहीं था। इसके बाद साइंटिस्ट हुए गैलीलियो। गैलीलियो ये जस्ट अपोजिट बोलते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, हमें उसमें कोई बाह्य बल लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, जब तक उसमें कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये कह रहे हैं यदि किसी वस्तु को गतिमान बनाए रखना है तो बाह्य बल की आवश्यकता पड़ेगी। जस्ट उल्टा बोल रहे हैं। वजह ये थी कि अरस्तु को घर्षण के बारे में पता नहीं था। अब गैलीलियो ने सोचा, घर्षण के बारे में अध्ययन कर लिया इसने, तो ये बात बताई इसने, गैलीलियो ने। इसी के आधार पर अब हमारे साइंटिस्टों ने सोचा होगा कि आज गैलीलियो का सपना साकार होता 2013 में। 2013 में हमारे साइंटिस्टों ने सोचा कि जो हमारी ट्रेनें चलती हैं, तो ट्रेनों की पहिया और पटरी के मध्य घर्षण बल लगता है। यदि ये घर्षण बल दूर कर दिया जाए, वायु का झोंका दूर कर दिया जाए, तो ट्रेन चलती ही रहेगी। इंजन की आवश्यकता क्या पड़ेगी, बहुत कम खर्च लगेगा। इस आधार पर साइंटिस्ट ने हाइपरलूप बनाया है। आज हम हाइपरलूप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए ये हाइपरलूप क्या है, सबसे पहले इसकी खोज कहां हुई, हमारे भारत में कब आया, कहां आया, शुरुआत कैसे हुई इसकी, किस राज्य में हुई शुरुआत, इसके बारे में बताएंगे। देखिए ये इसमें एक पाइप रहता है, पाइप रहता है। इसे लूप इसलिए बोला, इसको लूप इसलिए बोला क्योंकि जब कोई वस्तु किसी के अंदर चलती है, उसे लूप बोलते हैं, लूप। तो ये बहुत बड़े पाइप रहते हैं। ये पाइप जे आपके पाइप छोटे पाइप नहीं है, जे आपके छोटे मतलब कमरा के बराबर पाइप रहते हैं। इसके अंदर एक पॉट चलता है, इसके अंदर। तो क्या किया है इसने, क्या किया है समझिए। यहां से सबसे पहले देखो, जब हम यात्रा करते हैं तो यात्रा करने में हमें क्या क्या दिक्कत आती है। जे इसके मध्य देखिए भाई जी, ये हम इससे यात्रा जब करेंगे तो इसकी पहिया के मध्य और पृथ्वी के मध्य क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा, जिसके कारण इसकी गति धीमी रहती है। दो कारण हैं, एक फ्रिक्शन, एक एयर ड्रैग। मतलब कि घर्षण बल हवा का झोंका। देखिए तो जैसे हम हवा की विपरीत मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जब गाड़ी के बाहर खिड़की में हाथ लगाता, तो हमें जब अपन बाहर निकालते हैं तो एक हवा का झोंका आता है, यानी कि हाथ पीछे होता है, जो आगे चलते हैं अपन। देखिए इसकी स्टाइल, ये देखिए बाहर निकाली हुई है हाथ। तो इस तरीके से हमारे हाथ में क्या होता है, बाहर प्रेशर पड़ता है इस साइड, मतलब हवा का झोंका। जैसे हम बाहर निकाल लेते हैं हाथ को, जब गाड़ी चलती है तो प्रेशर पड़ता है हवा, तो हवा हमारे हाथ को पीछे करती है। जैसे ये लड़की स्टाइल से बाहर निकाली हुई हाथ,
इसी प्रकार से कोई वाहन आएगा, देखिए ये हवा का झोंका पेड़ों को कैसे पीछे की ओर खींच रहा है। तो गाड़ी को रोकने, वाहन को रोकने के लिए दो ही बाधाएं हैं, एक फ्रिक्शन, एक एयर ड्रैग। यदि हम इनको दूर कर दें, इनको यदि हम दूर कर दें तो स्पीड बहुत हाई हो जाएगी। देखिए अब किस कॉन्सेप्ट से बना ये हाइपरलूप। सबको पता है जो चुंबक होती है, जो चुंबक होती है भाई, चुंबक N और S, चुंबक N और S, N और S क्या करते हैं, आकर्षण, अट्रैक्शन करते हैं। और यदि N और N मिल जाएंगे तो रिपल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, या ऐसे मिल जाएंगे तो रिपल करेंगे। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि देखिए इस तरीके से ये एक लूप है, इसके अंदर देखिए पॉट जा रहा है, तो इसको भी बना दिया S या N, इसको बना दिया S। तो क्या करेगा ये, जब ये पूरी क्या करेगी, ये आपकी N S, ये भी S, तो रिपल करेगा ना, तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बीचों बीच रहेगा, हवा में रहेगा। तो मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स, जो घर्षण बल तो दूर हो गया। अब इसमें एयर ड्रैग रहती है, वायु भरी रहती है। अब इस वायु को निकालने के लिए जे लगे हैं, वायु चूसक पंप कहते हैं इसको, इससे हवा बाहर निकाल जाती है। देखिए ये तो पूरी हवा बाहर निकाल, कम से कम 90% हवा बाहर निकाल, 95% हवा बाहर निकाल, इससे बाहर निकाल दी जाती है। अब देखिए इसमें ये जैसे जी आपका एक पोर्ट होता है, पोर्ट टाइप में, इसमें इस ट्रेन में बोगी, पूरी ट्रेन नहीं होती है कि बहुत सारी, ये इसमें एक बोगी होती है, ये इसमें एक बोगी होगी, इसमें 25 से 20 व्यक्ति बैठ सकते हैं, 25 से 20 व्यक्ति बैठ सकते हैं इसमें। जैसे ये पोर्ट लूप के अंदर जाएगा, इस पाइप के अंदर जाएगा, तो जाते समय ये ढक्कन बाहर है, जैसे जाएगा तो ढक्कन बंद कर दिया जाएगा, तो हवा तो भर जाएगी, हवा भर जाएगी, तो हवा को निकालने के लिए यहां पर ये लगी हुई है आपकी, यहां से इसकी हवा निकाल ली जाएगी। जब हवा निकाल ली जाएगी तो इसको बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया। अब आगे क्या होने वाला है, इस चलता कैसे है, ये चलता कैसे है, इसके अंदर देखिए अंदर व्यवस्था कैसी रहती है। सबसे पहले इन दोनों लोगों ने इसका ट्रायल किया है, इस ट्रेन में सबसे पहले इन लोगों ने इसका ट्रायल किया है, इन दोनों लोगों ने। इसके अंदर ऐसी व्यवस्था रहेगी, ऐसे सीट बेल्ट के साथ। ये ट्रेन से कुछ अलग, हवाई जहाज से कुछ अलग व्यवस्था रहती है इसकी बैठने की। अब देखिए यहां पर जैसे ये आपका पाइप है, इस पाइप में इंजन रहता है, इस टाइप में रहेगा, ये पोर्ट है। अब यहां से ये पंखा लगा हुआ है। आप कहेंगे कि सबसे पहले बात ये थी कि चलता कैसे है, कि सर धक्का लगा दिया जाएगा इसके अंदर इसको धक्का लगा दिया जाएगा। एक बार धक्का लगाने से क्या, नहीं, इसमें एक पंखा चलेगा। आप कहेंगे सर जब हवा ही नहीं तो पंखा क्या करेगा, 90% हवा निकाली गई है, 10% हवा बची हुई है। ये क्यों, ये पंखा क्यों लगाया गया है, ये पंखा ऐसे घूमेगा तो आगे की ओर बढ़ेगा। अब ये 10% हवा थी, उस हवा को क्या यूज है, अभी इसको रुकना भी है जाके, अभी इसको रुकना भी है जाकर के। तो जब ये इसको रुकाया जाएगा तो पंखा उल्टा घूमेगा तो ये रुक जाएगी। ठीक है, ये व्यवस्था रहेगी इसमें रुकने की। नेक्स्ट देखिए भाई, ऐसी व्यवस्था रहती है। अब एक इसमें और बात ये है कि पंखा घूमेगा कैसे, लाइट से घूमेगा। अब भविष्य को देखते हुए आगे साइंटिस्ट ने सोचा क्या है, अभी तो ये लाइट से चल रही है, साइंटिस्टों ने इसके ऊपर लगा दी सौर प्लेट। क्या लगा दी भाई, सौर प्लेट। क्या लगा दी,
इसके ऊपर लगा दी सौर प्लेट, यहां लगा दी सौर प्लेट लगा दी, तो दिन में ये डायरेक्ट चलेगा सौर के माध्यम से, सूर्य के माध्यम, प्रकाश के माध्यम से। अब रात में इसकी बैटरी जो चार्ज हुई बैटरी को जोड़ दिया जाएगा तो इसमें चलने लगेगा, लाइट की भी टेंशन खत्म। वैसे ही जब इसको घिसना नहीं है, कोई घर्षण नहीं है, तो बहुत ही कम प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ही कम प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। आगे देखिए, ये पूरी तरह से सीधी जाएगी, ये कहीं पर मुड़ेगी भी नहीं, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा इस तरीके से, यहां से इसके अंदर जा रही है जी, आपकी लगी हुई जी, आपके यहां से लगी हुई है निकलने के लिए। हाँ देखिए, अब ये है आपकी एलोन मस्क। इन्हीं ने 2013 में एक सबके सामने बात रखी थी। ये ऐसा भी नहीं किया कि इन्होंने कॉपीराइट भी नहीं किया है कि हमारी सोच है, हमारी जो इन्वेंशन है और कोई नहीं कर सकता। इन्होंने सोचा कि सभी कंपनियां इसके बारे में सोच सकते हैं। वर्जन हाइपरलूप इसी के आधार पर इसकी कंपनी टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने ये बहुत इस व्यक्ति से युवाओं को प्रेरणा मिलती है, सीखना चाहिए। इसका टॉपिक इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, बहुत इसकी हिस्ट्री लंबी है। तो मतलब कि एलोन मस्क है, इन्होंने ही 2013 में इसकी इन्वेंशन की है। ये वर्जन हाइपरलूप है, देखिए ये चढ़ने की व्यवस्था इससे रहेगी। देखिए यहां से भाई ये व्यवस्था है। सबसे पहले इसमें सुविधा क्या रहेगी, इसमें मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब ये अंदर जा रही है तो इसमें वर्षा, ठंडी, गर्मी, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है भाई। और सबसे अहम बात, अच्छी बात क्या है इसमें, सबसे अच्छी बात यह है कि जब अपन नॉर्मल तरीके से यात्रा करते हैं, बस से, ट्रेन से, जीव जंतु एक्सीडेंट के दौरान मर जाते हैं। जैसे कोई ट्रेन जंगल से गुजर रही है तो वहां पर जंगल में बड़े बड़े हाथी भी टकरा जाते हैं, तो इससे बहुत क्षति हो जाती है, पशु पक्षियों की भी क्षति हो जाती है और जानवरों की क्षति हो जाती है। तो इससे टेंशन खत्म हो गई। दूसरी बात, पर्यावरण का तो इसमें एक भी लॉस नहीं है। वजह क्या है, ना इसमें कोई फ्रिक्शन होना है, ना कोई धुआं उड़ना है, कुछ नहीं होना है, बहुत ही कम एनर्जी के साथ चलती है, इसलिए पर्यावरण का कोई लॉस ही नहीं है। अब हाँ मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है, मेंटेनेंस। वजह मेंटेनेंस किसका ज्यादा होता है, मेंटेनेंस उसका ज्यादा होता है, जैसे मान लेते हैं कि इंजन में ऑयल हम क्यों डालते हैं, ताकि इंजन के जो पुर्जे होते हैं वो एक दूसरे से टकराए, घर्षण करते हैं तो खराब ना हो जाए, इसलिए हम ऑयल डालते हैं। तो इसमें ज्यादा इंजन की आवश्यकता ही नहीं है, फ्रिक्शन है ही नहीं है, तो बहुत ही कम इसका मेंटेनेंस है। टायर क्यों खींचते हैं, टायर खींचते क्यों हैं, जब अपन घर्षण करते हैं भाई, जब टायर इसलिए खींचते हैं, जब इसमें घर्षण करते हैं, इसको अंदर चलना है, टच करना ही नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन खत्म, यानी कि मेंटेनेंस बहुत ही कम है। इसका किराया कैसा रहेगा, जब इसका मेंटेनेंस कम है, बहुत ही कम है, तो किराया भी सस्ता रहेगा भाई। हाँ, किराया हवाई जहाज से सेम होगा लगभग। इसकी स्पीड, अब चर्चा स्पीड की करते हैं। ये ट्रेन 1 घंटे में 12 किलोमीटर, 1 घंटे में 12 किलोमीटर, जो आपकी हवाई जहाज है वो 1 घंटे में लगभग 600 किलोमीटर चलती है।
1 घंटे में 600 किलोमीटर। ये हवाई जहाज से दुगना स्पीड है, हवाई जहाज से दुगना स्पीड है, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे चलती है। अब देखिए, किसी भी चीज की एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसमें क्या क्या लॉस है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, जब ये ट्रेन लगाई जहां पर लगाई जाएगी, इसकी व्यवस्था, तो वहां इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। हिम्मत नहीं पड़ी सबसे पहले इसकी किस राज्य में लगाई जाए भाई, तो इसका इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसको मोड़ना भी मुश्किल है। तो जहां से गुजरेगी, यदि किसी, मान लेते हैं जहां से गुजरे आगे चल के कोई जंगल पड़ रहा है, तो वहां तो पेड़ काटे जाएंगे, 100% पेड़ काटे जाएंगे। तो हालांकि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, जहां के पेड़ काट लिए जाएंगे उसके बगल में पेड़ लगा दिए जाएंगे, तो ये कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है। सब में ऐसा होता है। क्या ट्रेन में कोई जंगल से गुजरती है? क्या ट्रेन में ऐसा होता है भाई? अब इसमें लो प्रेशर, देखो लो प्रेशर कैसा रहेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हवा कैसे मिलेगी अपन को, हवा कैसे? अरे भाई, जो ऑक्सीजन हवाई जहाज में रहती है, एरोप्लेन वगैरह में, वैसे इसमें अंदर ऑक्सीजन रहेगी। ऑक्सीजन की व्यवस्था बिल्कुल रहती है हवाई जहाज जैसी, ठीक है, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं है। लो प्रेशर, इसमें लो प्रेशर रहेगा। वो लो प्रेशर तो भाई साहब हवाई जहाज में भी रहता है, विमान में भी रहता है लो प्रेशर। जिसको थोड़ा सा ऑर्बिटिंग ज्यादा होती है तो वो उसमें नहीं बैठ पाएगा, जो एयर हवाई जहाज में ऐसा होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ब्रेक, इसका ब्रेक यदि फेल हुआ तो फिर तो इसकी दुर्घटना बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई स्पीड है। दुर्घटनाएं तो हवाई जहाज की क्रैश होने से हो जाती हैं। यदि हवाई जहाज क्रैश हो जाता है तो उसमें तो बचने की बिल्कुल चांस नहीं है। इसमें तो चांस है। यदि ब्रेक भी फेल होता है तो आगे चल के कहां भिड़ जाएगी मेन अड्डा में, तो फिर इतनी स्पीड से, इतनी ज्यादा इसकी हाई स्पीड है, यदि इसको मजबूत बना दिया, इसको यदि मजबूत बना दिया जाए, इस पाइप को मजबूत बना दिया जाए और सभी लोग सीट बेल्ट अच्छे से लगाए हों, तो बचने के चांस रहेंगे। इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ओनली एक पोर्ट होता है। देखो, किसी चीज की जब इन्वेंशन होती है, किसी चीज की जब इन्वेंशन होती है, तो अभी आगे चल के और एक साथ भी, और ये एक साथ और पोर्ट जोड़ दिए जाएंगे, इस ज्यादा और जोड़ेंगे। अभी तो इन्वेंशन हुई है, आगे चल के सरलतापूर्वक इसका और भी अध्ययन किया जाएगा। भूकंप, इसमें एक समस्या और ज्यादा है कि यदि कभी भूकंप जैसी कंडीशन बनती है, यदि कभी भूकंप जैसी कंडीशन बनती है भाई, तो आप जानते हैं भूकंप पे पृथ्वी ऐसे हिलती है। जैसे मान लेते नॉर्मल तरीके से आप कहीं गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चलाते समय कहीं ब्रेकर आता है, यदि आप गाड़ी धीमे तो आप गिरेंगे नहीं। यदि हाई स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, हाई स्पीड गाड़ी चला रहे हैं, अब कहीं ब्रेकर थोड़ा सा पड़ जाए तो आप फिक जाएंगे। इसी प्रकार हाई स्पीड चल रहा है, यदि इसका उथल पुथल हो गई तो बहुत बचने के बिल्कुल चांस नहीं रहेंगे भूकंप जैसी कंडीशन में, ठीक है भाई। आगे चले। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हमारे भारत देश में महाराष्ट्र में इसका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो वहां इनकी सरकार थी, तो इन्होंने, देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको मंजूरी दे दी। जैसे सरकार बदल गई, उद्धव ठाकरे की सरकार आ गई, तो इन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और कोई चांस सफल होने की चांसेस भी नहीं है। इन्होंने कहा पहले कहीं दूसरी जगह आप इसका टेस्ट करिए, फिर हम हमारे राज्य में लगेगी।
तो इसलिए इसका विलंब हो गया बहुत ज्यादा। अब देखो, जब बुलेट ट्रेन चली तो बुलेट ट्रेन का भी परीक्षण हमारे देश में नहीं हुआ, विदेशों में हुआ, फिर बाद में फिर अपने देश में लागू हुई, तो उनका सोचना भी सही था। ठीक है भाई, इसी प्रकार हवाई जहाज है, हमारी ये ट्रेनें हैं। तो समस्या इस बात की है कि ट्रेनें जल्दी कौन पहुंच, देखो हवाई जहाज हर समय नहीं चलता है। यदि मौसम खराब हुआ तो आप देखते हैं कि ये हवाई जहाज लेट भी हो जाते हैं मौसम खराब होने के बाद। ठीक है, तो जब मौसम खराब हुआ, अब इसमें मौसम खराब होने से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वैसे ही हमारे देश की कंडीशन ऐसी है कि ट्रेनें इतनी लेट चल रही हैं। ट्रेनें इतनी लेट होने का रीजन क्या है? हर 5 वर्ष में सरकारें आती हैं और कहती हैं कि कहीं ये ट्रेन चली, वो ट्रेन, 5 ट्रेन चलाते हैं, ट्रैक वही रहता है, पटरी बिछाते नहीं है, तो बहुत ज्यादा जंक्शन कंडीशन हो जाती है, इसलिए ट्रेन लेट चल रही हैं। हमारा एक पर्सनल मानना ये है कि जो हमारी ट्रेन लेट है उन्हीं को सुधार किया जाए तो ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। आज हालात ऐसे हैं कि यदि किसी का एग्जाम दिल्ली में है 8 बजे, तो वो स्टूडेंट चाहेगा कि मैं छतरपुर से बैठ करके दिल्ली चला जाऊं। वो हमारी एक ट्रेन ऐसी है कि जो 8 बजे मान लेते एग्जाम है, 8 बजे एग्जाम है, मान लिया कि जिससे किसी व्यक्ति का 4 बजे एग्जाम है, 4 बजे एग्जाम है शाम के, और कोई ट्रेन छतरपुर से चलने के बाद दिल्ली 8 बजे पहुंचाती है, तो वो स्टूडेंट ये तक नहीं भरोसा कर सकता है कि ट्रेन लगभग 4 बजे तक पहुंचा देगी, जबकि उसे पहुंचना 8 बजे है, क्योंकि इतनी ट्रेन लेट चल रही है। ये कंडीशन चल रही है ट्रेनों की। वजह ये है कि ट्रेनें बहुत सारी चल रही हैं, बट ट्रैक बहुत कम है, उसी में चलती रहती है, इसलिए ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो ट्रेन है कहां चली। ठीक है, ये अवधारणा बिजनेसमैन एलन मस्क के दिमाग में आई 12 अगस्त 2013 को एलन मस्क के दिमाग में ये अवधारणा आई। ठीक है, ये वर्जन हाइपरलूप नवंबर 2020 में लॉस वेगस में चली थी ट्रेन, यूएसए में चली थी। सबसे पहले यूएसए में 2020 में ट्रेन लागू हो गई थी। किसके, ये यूएसए में कहां चली थी? लॉस एंजलिस व कैलिफोर्निया से लॉस वेगस व नेवाडा के बीच चली थी ट्रेन यूएसए में। और हमारे भारत में ये ट्रेन कब चली थी? सबसे पहले हमारे भारत में एक आईआईटी मद्रास एक विश्वविद्यालय है। वहां के विद्यार्थी यानी कि साइंटिस्टों ने, ये वहां के विद्यार्थियों ने इसका 422 मीटर लंबी इस ट्रेन का परीक्षण किया। कहां पर? आईआईटी मद्रास में, विश्वविद्यालय में। जब इसका परीक्षण सफल हो गया तो भारत के 2 राज्यों महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है भाई। और ये ट्रेन कैसे, इसे मान लेते हैं कि पुणे से मुंबई, अभी हम पुणे से मुंबई जाएंगे तो 3 या 4 घंटे का समय लगेगा। पुणे से मुंबई
3 से 4 घंटे का समय लगेगा। जब हाइपरलूप के माध्यम से जाएंगे तो 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा भाई, इतना आसान हो जाएगा। इसके बाद भाई 2050 तक लगभग 10,000 किलोमीटर हाइपरलूप का जाल बिछ जाएगा, 10,000 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के माध्यम से इसकी मंजूरी मिली हुई है काम करने की। ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपनी जो रिक्वायरमेंट हो, किस पर वीडियो बनानी है, किस टॉपिक वीडियो बनानी है, आप जरूर हमें सजेस्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।